हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में चल रहे जो रेलवे से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वृद्धि की गई है और झारखंड सरकार खास तौर से इसमें काम कर रही है। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, कैसे झारखंड सरकार झारखंड में रेलवे प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए काम कर रही है और इसके साथ ही साथ झारखंड में रेलवे नेटवर्क की वृद्धि से कैसी लाभ होने वाली है झारखंड के लोगों की, और इसके साथ ही साथ झारखंड में रेल का जो नेटवर्क है वो कैसे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चतरा जिला को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और इसके लिए जो सर्वे का काम है वो भी पूरा हो गया है। तो कौन सी कंपनी है जो सर्वे का काम करती है, कैसे ये पूरा जो सर्वे है वो किया गया है, और मैप के थ्रू समझेंगे कि कैसे इन रेलवे नेटवर्क्स को बिछाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो झारखंड के उन ज़िलों से आते हैं जहाँ पे फ़िलहाल रेलवे नेटवर्क नहीं है, तो उनको लाभ होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों के जेपीएससी मेंस और जेपीएससी पीटी, इसके साथ ही साथ जेपीएससी एसीएफ और एफआरओ का जो पीटी का बैच है वो शुरू हो चुका है। तो यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर 7631713274 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बैचेज रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो जिसको भी इंटरेस्ट है जेपीएससी पीटी और इसके साथ जेपीएससी एसीएफ एफआरओ का पीटी और जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। चलिए अब बात करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चतरा, ये 4 ज़िले जो हैं रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगे और इसके सर्वे का काम करता है झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये बनाई गई थी झारखंड सरकार और इसके साथ ही साथ जो रेल मंत्रालय है भारत सरकार, ठीक है, इसके जॉइंट वेंचर के रूप में काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। क्यों बनाया गया था? ताकि झारखंड में रेल और संरचना का जो विकास है, रेल संरचना का जो विकास है उसको झारखंड सरकार द्वारा बढ़ाया जाए और झारखंड में रेल की योजनाएं जो चलती है उनको तीव्रता लाने में काम किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रेलवे की जो योजनाएं हैं वो पास हो जाती है, लेकिन जो लोकल प्रॉब्लम है जैसे कि ज़मीन अधिग्रहण या ज़मीन से जुड़े हुए कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, कई बार विवाद हो जाता है लोकल और रेलवे के बीच। तो इस तरह की चीज़ों का निपटान किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है रेलवे प्रोजेक्ट्स को झारखंड में लगाया जा सके, इसके लिए ख़ास तौर से ये कंपनी का निर्माण किया गया था। और अभी इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे। तो ये है झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यहाँ पे बात करते हैं तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है JRIDCL, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का इसमें 49% शेयर है और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का 51% शेयर है। और यहाँ पे देख सकते हैं रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैपेसिटी का डेवलप करने के लिए झारखंड में इसको शुरू किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अभी जो हाल ही में जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें किसको किसको जोड़ा जाएगा। तो लोहरदगा और गुमला, ठीक है, लोहरदगा से गुमला, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका रांची से लोहरदगा मार्ग। रांची लोहरदगा मार्ग आप सभी को पता होगा, 1911 में जो है रांची से लोहरदगा के बीच ट्रेन चलाया गया था और तब से जो है इस पाथ पे, इस रूट पे जो है ट्रेन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से लोहरदगा से पहले गुमला को जोड़ा जाएगा और फिर गुमला से सिमडेगा को जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं तो गुमला से सिमडेगा को जोड़ने के बाद जो चतरा है, ठीक है, चतरा को रांची से हजारीबाग, रांची से हजारीबाग के बीच जो ट्रेन चलती है, ठीक है, उसके थ्रू जो है हजारीबाग को चतरा जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे 2 रूट का बात हो रहा है, ठीक है। एक रूट आपका रांची से जाएगा लोहरदगा तक ऑलरेडी ट्रेन चलती है, फिर वहाँ से गुमला और फिर गुमला से सिमडेगा, ठीक है। सिमडेगा में ध्यान रखिएगा इस साइड में एक रूट पहले से है
जो आपका रांची से राउरकेला को जोड़ती है बानो स्टेशन होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। देख सकते हैं आप सिमडेगा का इतना बड़ा क्षेत्र जो है उसमें बस इन्हीं क्षेत्रों को जो है ये रेलवे लाइन कनेक्ट कर पाती है। लेकिन सिमडेगा के सेंटर से अगर यह रूट जुड़ता है तो निश्चित तौर पर गुमला, सिमडेगा और चतरा के जो वहाँ के जो लोकल पैसेंजर हैं उनको लाभ होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा रांची में एक और स्टेशन है जिसका नाम है हटिया स्टेशन, ठीक है, हटिया। तो हटिया से खूंटी को जोड़ा जाएगा, ठीक है, हटिया से खूंटी को जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से खूंटी, सिमडेगा, गुमला और चतरा इन जिलों को जो है झारखंड में रेल प्रोजेक्ट्स के थ्रू जोड़ा जाएगा। और अगर इन क्षेत्रों को जोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे के जो लोकल हैं उनको लाभ होने वाला है। कितने किलोमीटर का रेल प्रोजेक्ट बनेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लोहरदगा से गुमला मार्ग जो है वो 55 किलोमीटर, फिर गुमला से सिमडेगा 43 किलोमीटर, हटिया से खूंटी मार्ग जो है वो बनेगा 20 किलोमीटर का, और हजारीबाग से चतरा बनेगा 42 किलोमीटर का। तो इस तरीके का जो रेलवे रूट है ये बनने से निश्चित तौर पर यहाँ के जो लोकल हैं उनको लाभ होगा। क्या क्या लाभ होगा थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो प्रमुख लाभ क्या है, जनजातीय क्षेत्र में विकास की गति जो है वो तीव्र होगी, क्योंकि अधिकतर अगर हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो खास तौर से आपका लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा क्षेत्र है ये जनजातीय बहुल है, ठीक है, जनजातीय बहुल क्षेत्र है। और बात करते हैं तो लोहरदगा सीट तो रिजर्व्ड भी है, जो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र है वो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो समझ सकते हैं अनुसूचित जनजाति का जो है यहाँ पे व्यापक रूप से जो प्रभाव है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है इन क्षेत्रों में खास तौर से लाभ होने वाला है यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय लोगों को। और खूंटी की बात करते हैं तो खूंटी में आप लोग पढ़ते होंगे कि परसेंटेज वाइज जो है सबसे ज़्यादा जनजाति खूंटी में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में है निश्चित रूप से लाभ होने वाला है अगर ये रेलवे परियोजनाएँ चलती है। वहीं अगर चतरा की बात करते हैं तो चतरा में भी कनेक्टिविटी का इशू है और वहाँ पे रेलवे नेटवर्क होने से निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। चतरा में होगा, ठीक है, चतरा में अगर रेल नेटवर्क अगर बिछता है तो पूरा चतरा, इसके साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र है जैसे लातेहार से भी चतरा जो है नज़दीक है तो इधर से भी जो है निश्चित रूप से लाभ होगा। हालांकि लातेहार जो है पहले से रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर से जो है इधर दिल्ली रूट जो है जाता है, इलाहाबाद रूट जो है वो जाता है, ठीक है। इस तरीके से झारखंड में जो क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं थे उनको खास तौर से जोड़ने की कवायद चल रही है। साथ ही साथ रेलवे नेटवर्क में वृद्धि से परिवहन तेज होगा। इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से परिवहन के साधन में तेजी आएगी, नए अवसर खुलेंगे। ऑब्वियस सी बात है अगर रेलवे नेटवर्क अगर ज़्यादा बिछता है तो फिर वहाँ पे बिजनेसेस बढ़ेंगे, ठीक है, और वहाँ पर के जो लोकल हैं उनको जो व्यापार है वो करने में सुविधा होगा, या फिर अलग अलग तरह के भी कार्य जो है लिए जाते हैं अगर परिवहन की सुविधा वहाँ पे होती है। सबसे बड़ी बात कि नक्सल समस्याओं पर विराम लगेगा, क्योंकि लोगों को अगर रोज़गार मिलेगा रेलवे के थ्रू या फिर रेलवे के प्रोजेक्ट के थ्रू तो यहाँ पे जो है नक्सल समस्याओं पर विराम लगेगा, लोग रोज़गार के लिए उत्सुक रहेंगे तो निश्चित तौर पर नक्सल समस्याओं पर कमी आएगी। हालांकि अभी झारखंड में नक्सल समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। पश्चिमी सिंहभूम एक मेजर जो ज़िला है वही अभी नक्सल समस्या से पीड़ित है, बाकी लगभग सभी जिला में जो है नक्सल समस्याएं अभी कंट्रोल में हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। तो पश्चिमी सिंहभूम को छोड़कर अभी नक्सल समस्याएं फिलहाल झारखंड में उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर पहले आज से 5 साल 10 साल पहले हुआ करती थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है प्रमुख लाभ। और इसके लिए जो है झारखंड सरकार एक विशेष कमेटी भी बनाई थी। कमेटी की बात करते हैं तो इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे विकास आयुक्त, मतलब विकास आयुक्त के जो सचिव थे, विकास आयुक्त जो है मतलब कि डेवलपमेंट कमिश्नर, ये जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। और सचिव स्तर पर भी इसमें सदस्यों को शामिल किया गया था, जैसे योजना एवं वित्त विभाग के सचिव, राजस्व एवं निबंधन एवं भूमि सुधार के सचिव, पथ निर्माण विभाग के सचिव और परिवहन विभाग के सचिव को शामिल किया गया था। और सीएम के निर्देश पे, जो सीएम हेमंत सोरेन है, इनके निर्देश पे ये विशेष कमेटी बनाई गई थी ताकि झारखंड में रेलवे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये है आपका पूरा मामला। और अब जो है इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। और ध्यान रखिएगा अगर आप इच्छुक है जेपीएससी, एसएफ, एफआरओ, ठीक है,
का पीटी से जुड़ने के लिए या फिर जेपीएससी पीटी के बैचेस से जुड़ने के लिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो क्लासेस होती हैं वो लाइव होती है, बिल्कुल लाइव होती है, और यदि आपका कोई डाउट है तो उसको तुरंत सॉल्व किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे लाइव क्लासेस में मिलती है, और इस तरह की फैसिलिटी दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी, जहाँ पे आप सीधे जो है 2D पॉइंट उसी समय बात करके अपने जो डाउट्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 7631713274 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।